नहीं नहीं सेम है, आगे जाएगा बस, और ये थोड़ा सेल्फ इंडक्टेंस एल से डिनोट करते हैं भाई लोग, और यूनिट क्या है इसकी, हेनरी। ऐसा एच लिखा हुआ मिलेगा जगह जगह पे, एच फॉर हेनरी। इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ इसका फॉर्मूला कैसा होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, या फ्लक्स के टर्म्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू एल आई। इसी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी फाई बाई डी टी करेंगे, एल डी आई बाई डी टी होगा, एल डी आई बाई डी टी, या डी फाई बाई डी टी को ई रख देंगे। तो ये फॉर्मूले हैं इसके, ई इज इक्वल टू, इस माइनस की ज़्यादा चिंता मुझे नहीं करनी है, जहाँ पे डायरेक्शन या बैटरी की पोलैरिटी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इस बार इसको देखेंगे। बाकी मैं इसे ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी ही कहूँगा हमेशा, ठीक है। कैसे दिखाते हैं इसको, डिनोट कैसे करते हैं भाई, कि इस तरह से दिखाते हैं एल को, ऐसा बनाएंगे, एल लिखेंगे इसके ऊपर। जैसे रेसिस्टेंस को कैसे दिखाते हो, ऐसा करके दिखाते हो, आर लिखते हो इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह इंडक्टेंस को कैसे दिखाते हो, एक ऐसे सोलेनॉइड स्प्रिंग सी बनाओगे, उसके ऊपर एल लिख दोगे, उसे कहा जाएगा इंडक्टेंस, ठीक है। कब एक्टिव होता है, इस बात का खास ध्यान रखना है कि कब एक्टिव होता है, व्हेन करंट चेंजेस। अगर करंट चेंज नहीं हो रहा, ये सर्किट में पड़ा भी हो तब भी कुछ नहीं करना है इसका, बेकार है ये मेरे लिए, समझ रहे हो। अगर करंट बढ़ रहा है या घट रहा है तब इसकी वैल्यू है, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सही। अब देखिए, एक इंडक्टेंस लगा हुआ है मान लीजिए ऐसे सर्किट में, यहाँ से आ रहा है करंट, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि करंट है कांस्टेंट, ये इंडक्टेंस है एल, ये वाला एंड है ए, ये वाला एंड है बी। तो बताइए ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल या ईएमएफ इंड्यूस होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, 0। करंट कांस्टेंट है, ठीक है, बताने के बाद भी गलती करेंगे। एक इंडक्टेंस है, ये वाला एंड है ए, ये एंड है बी, यहाँ से आ रहा है करंट आई, और साथ ही साथ वो इंक्रीज कर रहा है करंट आते आते एल, ऐसा। अब बताना है मुझे वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ऐसा बताना है मुझको भाई। टाइम के साथ बढ़ रहा है करंट, ठीक है, और अगला होगा टाइम के साथ घट रहा है करंट। दो तीन ही केस हो सकते हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ये याद रखना है मुझको क्या होता है। बताइए क्या होगा, अगर करंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो एल क्या चाहेगा, कम करना। अगर एल कम करना चाहता है तो वो अपना जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होना चाहिए, वो आगे ये आने वाले करंट को कम करे, ठीक है। तो इसका जो ईएमएफ होना चाहिए, उससे जो बैटरी बनेगी उसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, बी। कैसी बैटरी बनाऊं ये पूछ रहा हूँ, ऐसी बैटरी बनाऊं या ऐसे बैटरी बनाऊं, कौन सी बैटरी, 1 या 2, 2। अगर 2 जैसी बैटरी बनाओगे ना बालक, तो करंट ऐसे निकलता है बैटरी में से, तो प्लस से निकलता है, माइनस से एंट्री करता है। तुम्हारा पहला करंट भी ऐसे ही जा रहा था और ये भी ऐसे ही जा रहा है, ये तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो बढ़ेगा ये तो। जबकि इसको क्या करना है, डिक्रीज। एल क्या करना चाहता है, चेंज को नलीफाई करना चाहता है, चेंज खत्म करना है मुझको, तो ये बढ़ रहा है तो इसे कम करना चाहता है, तो इसे अपना करंट किधर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर की तरफ। कौन सी बैटरी है इन दोनों में जो ऊपर की तरफ करंट दे सकती है, ये वाली बैटरी है जो दे सकती है। तो इस तरह की फिगर बननी चाहिए, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो बैटरी आएगी वो ऐसी आएगी, ठीक है। लो ऐसा हो गया, समझ गए। ए पॉइंट कौन सा है, तो ये रहा, बी पॉइंट कौन सा है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ लिख दो, ओपन। बताओ वी ए माइनस ई माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई, और ई क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। माइनस भी लिखो क्या, नहीं बताइए,
माइनस लिखूं? मैंने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट ऊपर बनाई है, किस लॉजिक से? मैंने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट ऊपर बनाई, किस लॉजिक से बनाई है मैंने? डिक्रीज करो, क्या यही लेंज लो है? और वो किस बात का माइनस है? 2 बार लेंज लो लगाओगे क्या? लग गया, हो गया बस। भाई बैटरी तुमने ये ऊपर पॉजिटिव बनाया, नीचे नेगेटिव बनाया, क्यों बनाई है ऐसी बैटरी? क्या लॉजिक से बनाई है कि जो कुछ हो रहा है उसका अपोज करवाओ, यही तो लेंज लो है। और ये माइनस किस बात को दिखा रहा है? तो 2 बार लगाओगे लेंज लो, हटा दो। सर यानी कि di/dt तक भी नीचे हो रहा था, वो माइनस कह रहा था कि ऊपर कोई करंट, हमने पोलैरिटी पहले वैसे हमने पहले से सोच समझ के लिया है ना भाई, पहले से ही मैंने तो 2 जगह नहीं लेना बस, क्योंकि 2 बार माइनस लगाओगे प्लस हो जाएगा वो, और फिर सब गलत आने लगेगा। तो एक बार ही करो अपने आप कि मैं तो बैटरी की पोलैरिटी ही सोच समझ के लगाऊंगा अपने आप, मैं उस माइनस को कंसिडर नहीं करूंगा। सही है? ऐसा समझ गया? ऐसा ये समझ गया कैसे आया? एल डी अपॉन डी टी आ गया, तो ए पॉइंट विल बी एट द हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे जाएगा करंट, तो वो इससे बढ़ते हुए करंट को कम करेगा। बात समझ रहे हो? एक बार फिर से, ऐसे था इंडक्टर, ठीक है, और यहां से आ रहा है करंट और वो हो रहा है डिक्रीज, ठीक है। अब तुम्हारे लॉजिक सेट होने चाहिए। देखिए ये करंट ऊपर से आ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे होता जा रहा है टाइम के साथ कि हर सेकंड पे 1 एम्पियर करंट कम हो जाता है। मान लीजिए कुछ इस तरह का हो गया, तो di/dt हो गया इसका मतलब उसके अंदर। अब ये करंट अगर कम हो रहा है नीचे की तरफ बढ़ते हुए, तो L क्या चाहेगा? बढ़ना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है उसका उल्टा करना है, तो अगर घट रहा है करंट तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने अक्रॉस एक EMF प्रोड्यूस करेगा, या इट विल एक्ट लाइक एज ए बैटरी, सीधा बोलो, इट विल एक्ट लाइक एज ए बैटरी। और वो बैटरी क्या करनी चाहिए? घटते हुए करंट को बढ़ानी चाहिए। पोलैरिटी कैसी आएगी बताइए? कब करंट बढ़ सकता है? ऐसे बढ़ सकता है क्या करंट? ठीक है, अब ये अपना करंट कहाँ देगा? ऐसे करके देगा नीचे की तरफ, तो करंट इसमें मर्ज होके बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। तो इसका काम है कि चेंज नहीं होना चाहिए कुछ भी, कांस्टेंट पसंद है मुझको तो, ठीक है। जब कांस्टेंट तक कुछ नहीं कर रहा, फिर ये एल लगा हुआ है लेकिन कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे बताओ, किरचॉफ लिखोगे यहाँ से, माइनस ई, हाँ प्लस लिखोगे, अच्छा, माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड लिख दो बस, कितना होता है? एल डी आई अपॉन डी टी इज वी ए माइनस वी बी। लेंज लॉ लग चुका है, जब तुमने बैटरी की पोलैरिटी बनाई तो लेंज लॉ लग चुका है, दोबारा नहीं लगाना मुझे माइनस लगा के। बात समझ गए हो? तो जब करंट बढ़ रहा होता है तो फिर कैसे लिखा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के क्रॉस। और जब करंट घट रहा होता है तो कैसे लिखा जाता है? इंडक्टर के क्रॉस। ठीक बात है। रटने जैसी चीज़ नहीं है, जहाँ भी काम करोगे वहाँ खुद लगाओगे तभी काम चल पाएगा आगे। ठीक है, चलिए बनाएंगे। सर ये सिंबल यही होता है इसका, ये सॉलिनॉइड नहीं, ये सिंबल है इसका। सर यहाँ पे बी ए माइनस बी बी लिखना सही रहेगा?
बात इंड्यूस वाली होती है तो क्या बोला? ये इंड्यूस वाली है ना कि ये मैंने की थी उससे क्योंकि करंट चल रहा है तो पोटेंशियल तो होगा ही ऐसे अलग उससे। हाँ, ये फाइनल है, फाइनल है ये फाइनल इंड्यूस। सिर्फ इंड्यूस वाला क्योंकि करंट चलने के लिए भी पहले कुछ ना कुछ होता होगा ना। ऐसा है। मॉड्यूल दे दो एक। थोड़े एसी के सवाल भी हैं इसमें, छोड़ देना अभी के लिए।
बोलो भाई। 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। कैसे करना होता है? मतलब इसमें कोई डी आई बाई डी टी भी है ना, और ये दे रखा है वो डी आई बाई डी टी, सही है, ओके। और वो कैसा है? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो एल के करस्पॉन्डिंग एक बैटरी बनाऊंगा। कैसी बैटरी बनाऊंगा? वो ऐसी बनाऊंगा क्या? जब डिक्रीज हो रहा होता है तो नीचे वाला एंड, यानी कि जिधर करंट जा रहा है वो वाला एंड पॉजिटिव होता है इधर, तो जिधर करंट जा रहा था उधर ये वाला एंड पॉजिटिव, ऐसे बनाइए, ठीक है ऐसे। और इसको उठा के यहाँ रख लेना ऐसे, ऐसी बैटरी बनाइए तो सही। इसकी वैल्यू डालो, एल डी आई अपॉन डी टी इसकी वैल्यू होनी है। एल की वैल्यू कितनी है? 3 मिली, और ये कितना है? 5 × 10⁻³ कितना हो गया? 15 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। ये आया इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये खुद कितना है रे? 5 वोल्ट। तुम कितना हो? -10, और तुम कितना हो? 20। अभी हमारे लिए पुराना सवाल हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। करंट चाहिए हमको इसमें, तो हम क्या लिखेंगे दोस्त? 20 माइनस ये कितना है? 10, तो 10i ऐसे मानो ना करंट, तो -i इधर ये कितना होता है? -5, और ये होता है +15, और ये कितना होता है? -10 इज इक्वल टू 0, सही है। तो इसको सॉल्व करके कितना जाएगा ये? 10, ये 10, 20, 2 एम्पेयर तो आ रहा है। 20 और 20 40 होता है। अच्छा, 20 और 10 30 और 10 40, तो आई इज इक्वल टू 4 एम्पेयर, ऐसा आ गया है। अरे ठीक है, गेम समझ गए? ठीक, आगे चलिए। कॉइल क्या होती है जानते हो तुम, है ना? ऐसे ऐसे करके कुछ, मतलब यूँ, मतलब कॉइल होती है कोई, 2 वायर होते होंगे ऐसे, बैटरी से कनेक्टेड है इस तरह से। अब तार की बनी है कॉइल, तो रेसिस्टेंस तो होता ही होगा डेफिनेटली। 10 ओम दे रखा है, एल कितना दे रखा है? 20 मिली हेनरी। हम ऐसा बनाते नहीं है नॉर्मली, हम तो ऐसे बनाते हैं इसको, क्योंकि एल बनाना है ना मुझे, मैं तो ऐसा बनाता हूँ इसको ऐसे करके, और इसमें एल भी है और आर भी है, ऐसा लिख देता हूँ इसके ऊपर। अगर कोई बोले कि आर नेग्लिजिबल है तो छोड़ दूंगा, नहीं तो तब तक लिया जाएगा, है ना। ऐसा हो गया दोस्त। अब देख लो क्या करना है तुम्हें इसका। 20 वोल्ट की ये बैटरी है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कांस्टेंट करंट चल रहा था सब कुछ, पर अचानक किसी ने स्विच ओपन कर दिया। तो कहीं स्विच लगा था भाई, स्विच ओपन कर दिया किसी ने। स्विच ओपन करो तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कितने में डिक्रीज होता है? 100 माइक्रो सेकेंड में 0 हो जाता है करंट, ऐसा हो गया। तो मुझको पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा कॉइल में, ठीक। कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन होता है? एल डी आई अपॉन डी टी, वो वैल्यू पूछी है बस कितना हो। तो एल और डी आई अपॉन डी टी, एल की वैल्यू दे रखी है 20 मिली, और डी आई अपॉन डी टी कितना है? पहले कितना था करंट? 0 हो गया। पहले कितना था? उसका 20/10 पहले कितना था भाई? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। क्यों? क्योंकि जब कांस्टेंट होता है तो इसका कोई रोल नहीं होता। तो जब ये कांस्टेंट करंट चल रहा है इसमें, तो ये L भले ही हो, कोई रोल नहीं है इसका, सिर्फ रेसिस्टर काउंट होगा इसमें से बस। तो 20 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेसिस्टेंस, कितना करंट होगा? 2 वी अपॉन आर, 2 एम्पियर। तो पहले करंट कितना था? 2 एम्पियर, माइनस बाद में कितना हो गया? 0। ये सब कार्यक्रम कितनी देर में हुआ? 100 माइक्रो सेकेंड में। तो ये हो गया एल डी आई अपॉन डी टी इज ई, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। बोलो भाई, समझे क्या? आसान सवाल, ठीक है। तो ये चीज़ समझाने की कोशिश करी गई। इसमें करंट कैसे निकालोगे? पहले वाला V/R से,
एल का कोई रोल नहीं है उस टाइम। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट था उस टाइम पे करंट, तब एल एक्टिव होता ही नहीं है। ठीक है जी। ऐसी कोई चीज़ तुमने पहले पढ़ी है कभी कि वो चेंज को अपोज करे? चेंज को अपोज, बोलो बोलो। कैसे बात करो? इनर्शिया नहीं पढ़ा? इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, कि स्टेट ऑफ मोशन है तो रेस्ट का अपोज करे, और रेस्ट में है तो मोशन का अपोज करे। सेम काम कर रहा है ये करंट के साथ। ठीक है, इसे इलेक्ट्रिकल का इनर्शिया कहते हैं, एल को इलेक्ट्रिकल का इनर्शिया है ये। ठीक है, चलिए 400 वोल्ट आ रहा है आ जाएगा तो बिल्कुल। वो तो डेल्टा टी कितना छोटा है जितने में तुमने कर दिया, 1 सेकंड में कर लो यही काम, फिर देख लो तो कितना फास्ट चेंज है, उतना फास्ट मतलब क्या एक्शन होगा उसका, रिएक्शन को, रिएक्शन जितना फास्ट एक्शन उतना फास्ट रिएक्शन होगा उसका। ठीक है भाई, डन यहाँ तक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइए, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन। इंडक्टर लगा दिए हैं भाई लोग सीरीज में, एक लग गई है बैटरी मान लीजिए कोई, और यहाँ से आ रहा है करंट, और कुछ वेरी करवा रहा हूँ इसको कि di/dt इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा सीन है। ठीक है ना, करंट चेंज होते रहना चाहिए जब तक जिंदा रहेगा ये। अगर कांस्टेंट करंट बहने लगा फिर इनका क्या मतलब? ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, di/dt इज नॉट इक्वल टू 0। di/dt 0 मतलब i इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं है। ऐसे लगे इंडक्टर L1 L2 L3 ऐसे लगे। ठीक है जी, ओके। दो ही केस पॉसिबल हैं फिर, अगर 0 नहीं है तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक बात, अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो ये मना करेगा बढ़ने से। कैसी बैटरी बनाएगा अपनी अगर बढ़ रहा है तो? ठीक है ना, तो हमने मान लिया लेट इंक्रीजिंग, कैसी बैटरी बनाएगा? ऐसी बनाएगा क्या? मना कर, ऐसे उल्टा देगा ना करंट बढ़ने का। ये भी कैसी बनाएगा? ऐसे बनाएगा। ये कैसी बनाएगा? ऐसे करके बनाएगा बैटरी। सही, इसके क्रॉस जो ईएमएफ होगा E1, इसके क्रॉस होगा कुछ E2, इसके क्रॉस होगा कुछ E3। E1 कितना होगा? L1di/dt। E2 कितना होगा? L2di/dt। सही, और E3 कितना होगा? L3di/dt। ये di/dt सेम होगा सब में? सेम होगा भाई साहब। यहाँ पे ऐसे करके करंट जा रहा है, अभी तो बढ़ रहा है तो इसके लिए भी बढ़ रहा है, इसके लिए बढ़ रहा है, इसके लिए बढ़ रहा है, क्योंकि सब में करंट तो सेम ही जाएगा ना। ऐसे किसी इंस्टेंट पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर। सही है, अब मैं करंट चेंज करूंगा यहाँ से तो सबके लिए वो करंट चेंज हुआ ना। हाँ, सब मतलब सब कलेक्टिवली कोशिश करेंगे फिर तो कम करने की, लेकिन सबके लिए जो चेंज होगा सबको दिखेगा ना चेंज हुआ, कि 2 से 2.1 एम्पियर हो गया करंट, तो फिर सबको दिखेगा ना कि हो गया। अब वो मतलब रिएक्शन में वो क्या करेंगे वो अलग बात है, बट सबको दिखेगा ना चेंज हुआ, तो चेंज सबके लिए सेम है ऐसा। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है? इन तीनों को हटा करके इनकी जगह पे कितनी वैल्यू का एक इंडक्टर लगाया जाए जो इस बैटरी से सेम करंट चेंज di/dt के लिए उतना ही टोटल ईएमएफ जनरेट करे जितना इन तीनों ने मिलकर किया है। इन्होंने टोटल ईएमएफ कितना जनरेट किया? दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि सेम ही बैटरी लगी है तो E1 प्लस E2 प्लस
E3, अगर यहाँ पे जो जनरेट हुआ EMF यहाँ से यहाँ तक, अगर वो सेम वही जनरेट हो गया जो इन तीनों ने मिलकर किया, तो इसका मतलब दे आर इक्वलेंट टू ईच अदर। सो इसने जो EMF जनरेट किया E, वो कितना होगा, L इक्वलेंट सेम करंट चेंज के लिए di/dt, ऐसा लिखोगे। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। तो इसकी और इसकी वैल्यू उठा के जब यहाँ रखोगे तो क्या कट जाएगा, क्या बचेगा वो लिख देता हूँ सीधा। L इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या, L1 प्लस L2 प्लस L3। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है भाई। इसमें भी L इक्विवेलेंट के सवाल आते हैं। L इक्वलेंट पे सवाल हाँ कभी कभी आया भी है, बट उससे ज़्यादा EMF के रेशो, पावर के रेशो क्या होंगे इनमें, एनर्जी के रेशो कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला तो समझ गए होगे, क्या आना चाहिए, R जैसा बिहेव करता है, जैसा R है वैसा बिहेव करता है। ठीक है। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग के और कैपेसिटर के फॉर्मूले सेम है, इंडक्टर और रेसिस्टर के फॉर्मूले सेम है। तो L इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/L1 1/L2 1/L3 ऐसा आएगा भाई। ठीक है भाई, ऐसा देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अभी बता देता हूँ उससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। ऐसे दो इंडक्टर थे, 2 हेनरी और ये था 4 हेनरी। यहाँ से कुछ करंट आ रहा है 10 एम्पेयर, 9 एम्पेयर, ऐसा कुछ करंट आ रहा है 9 एम्पेयर, चलो ऐसा करंट आ रहा है भाई। ठीक है। तो यहाँ से जब जाएगा कितना कितना करंट पास होगा दोनों में से, सेम वैसे करना जैसे रेजिस्टेंस में होता था। तो किस रेशो में करंट होगा, क्या 2:1 में होगा, इसमें से डबल 3 6 एम्पेयर 3 एम्पेयर ऐसे रेजिस्टेंस के हिसाब से नहीं चलेगा, L के हिसाब से भी सेम ही चलेगा। सेम, हाँ फॉर्मूले भी सेम फॉलो कर रहा है भाई वो। ठीक है जी। ओके, बैटरी अपने आप को बैटरी बना देता है। तो अगर इसमें रेजिस्टेंस के साथ होगा तो बैटरी वाले इक्विवेलेंट वाले तो नहीं चलेंगे, चल जाएंगे इक्विवेलेंट सेल वाले हाँ हाँ वो चलेंगे फिर इसमें चल जाएंगे। कितनी देर के लिए, 100 माइक्रोसेकंड के लिए चला दो। नहीं साथ में रेजिस्टेंस भी होगा। अच्छा नहीं, LR सर्किट अलग है, जैसे RC सर्किट पड़ा है ऐसे LR सर्किट वो अलग है। ठीक है भाई लोग, चलो तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में तुमने क्या क्या जान लिया, कि करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे वो कैसे बिहेव करेगा, कैसी बैटरी बनेगी, कुछ सवाल करके देख लिए, कॉम्बिनेशन देख लिया क्या होता है। ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा बुरा वाला पार्ट। एक है ये और एक है ये, L2 और L1। तो अगर मैं तुमको पूछूं इनका L इक्वलेंट बता दो कितना होगा, क्या बताओगे तो बोलो भाई, L इक्वलेंट क्या बताओगे इनका, L1 प्लस L2। ठीक है, मैं भी ऐसा ही कहता, लेकिन जब एक में चेंज होगा तो क्या दूसरे में चेंज नहीं होगा, करंट होगा। पहले में अगर करंट चेंज हो गया तो उसका फील्ड बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वही मैग्नेटिक फील्ड जाके दूसरे में घुस गया। ठीक है क्या, तो एक में होने वाले चेंजेस की वजह से दो में भी चेंज हो गया। ये बात कुछ समझ में आई क्या, बोलो। यहाँ से करंट आ रहा था कुछ आई, ये करंट हो रहा है चेंज, बढ़ रहा है घट रहा है कुछ भी कर रहा है, तो क्या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो मतलब ये जो करंट का चेंज है वो तो झेलना ही है इसको, वो तो है इसका, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले में, वो मैग्नेटिक फील्ड भी तो यहाँ पे जाके हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। तो सेल्फ तो था ही, म्यूचुअल भी आ गया, समझ रहे हो? सेल्फ तो है ही, L1 प्लस L2 तो ठीक है, म्यूचुअल भी आ गया, दोनों रखे थे क्योंकि साथ में ऐसे। क्या? अच्छा, यहाँ पे जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो अगर वो म्यूचुअल चाहता है कि आप कंसिडर करो तो वो कुछ नहीं बोलेगा, और अगर चाहता है कि नहीं कंसिडर करो तो वो बोलता है ऐसा सवाल में कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ऐसा। हाँ, तो अभी जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम पहले वही पढ़ने वाले। हम तो एल इक्विवेलेंट निकालना सीख रहे थे, वो निकाल लिया हमने, अब उससे नेक्स्ट पे जा रहे हैं हम कि एम का क्या इफेक्ट होता है ऐसे अगर दो चीज़ें रखी हो। तो ये रखा है और ये रखा है यहाँ पे, तो भाई क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें घुस जाएगा और वो चेंज हो रहा होगा, वो चेंज हो रहा होगा तो वो भी अपना रंग दिखाएगा फिर इसमें, ठीक है क्या? तो म्यूचुअल भी आ जाएगा सेल्फ के साथ साथ। वो कैसे लिखूँ यहाँ पे? तो वो लिखा जाता है ऐसे, प्लस कब लेना माइनस कब लेना, अभी ये समस्या है, ठीक है? तो प्लस कब लेना है? जब इसका फील्ड इसको सपोर्ट कर रहा हो। इसका फील्ड किधर होगा? तो इसका कैसे है? दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, तब तो लेना प्लस। गेम समझ रहे हो? अगर इसका फील्ड ऐसे करके बढ़ रहा है तो इसका तो बढ़ ही रहा होगा, चेंज तो जो चेंज ये खा रहा है वही चेंज ये खा रहा है भाई, तो इसका भी बढ़ रहा, सपोर्ट कर रहा है, तो फिर उसको सपोर्ट कर रहा है तो क्या लेना है? प्लस, ठीक है? तो माइनस कब लोगे? जब अपोज करेगा तो माइनस लोगे। अपोज कैसे होगा? सोचो कैसे होगा? ये था पहला L1, ठीक है? ये जो बाहर वाला है वो है L2। अब इसमें से गया करंट ऐसे ऐसे, यहाँ से होते हुए ऐसे निकला, ठीक है भाई? तो वही दोनों कैसे हैं? सीरीज में है अभी भी, क्योंकि सेम करंट जा रहा है दोनों में, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है अंदर वाले का तो बाहर वाले का रिवर्स है, तो इस वाले केस में माइनस लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वलेंट L1 L2 माइनस 2m इज L इक्वलेंट। समझेगा? अरे ठीक है, ओके। ऐसे हो गया तो ऐसे गया, ऐसे गया, चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या लिखूंगा? तो L इक्वलेंट L1 प्लस L2, कुछ नहीं, खत्म, म्यूचुअल है ही नहीं। इसकी फील्ड लाइन अगर यहाँ से जाती भी है तो ऐसे एंट्री मारी, ऐसे निकल गई तो फ्लक्स तो जीरो हो गया, फिर ऐसे कर जाती तो फ्लक्स हो जाता कुछ, फाइन। तो ये है म्यूचुअली अनकपल्ड, इनमें कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, यह है म्यूचुअली अनकपल्ड, ठीक बात? ओके। तो खुराफाती कोई अगर ऐसा आ गया तो थोड़ा सा जाएगा, फाइन। सबसे ज्यादा किस फिगर में जा सकता है? सबसे ज्यादा पहली और दूसरे में, इसमें जीरो है, इसमें कुछ तो फील्ड लाइन घुस जाएंगे ना इसके अंदर, कितनी चली जाएंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है? तो यहाँ पे एक नया वर्ड आता है कपलिंग फैक्टर, कि इसका कितना फ्लक्स इसके साथ कपल्ड है, कितना फ्लक्स इसमें जाता है। कोई बोले कि 0.4, 40% फ्लक्स इसका इसमें चला जाता है, 60% बाहर चला जाता है, सही है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? M इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका √L1 L2, ठीक है भाई? तो जितना परसेंट क्या रखा है
उतना यहाँ डाल दो कि 0.4 कह रहा है, 0.4 डाल दो यहाँ पे, L1 L2 ऐसा हो गया। ठीक है, अगर कंप्लीट कपलिंग है तो K की वैल्यू 1, तो M इज इक्वल टू रूट L1 L2, मुझे तुमने लिखा है ना यहाँ पे, दैट इज रूट L1 L2। ये M वो नहीं है जो मान निकाल, वही है वही है वही है। ये थोड़ी फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें थोड़ी वैल्यू डालो L1 L2 की, उसका अंडर रूट लो, समझ जाओगे कि वही है। डाल के देख लो वैल्यू। L1 में अगर नंबर ऑफ टर्म्स N1 है तो फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट N1 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन L, और L2 के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट N2 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन L, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और उसका अंडर रूट लूंगा, तो ये वाली वैल्यू क्या आती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सोलेनॉइड के बीच में, म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर अपॉन L, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट है, ज्योमेट्रिक मीन है म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सेल्फ इंडक्टेंसेस का। ठीक है, उसमें कपलिंग कितनी है देखना, अगर फुल्ली कपल्ड है जैसे कि ये वाला हो गया ये वाला हो गया, तो K की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला होगा M इज इक्वल टू रूट L1 L2, और अगर ऐसा कुछ दे रखा है कि 90 डिग्री पे हैं दोनों, कोई कपलिंग नहीं है, जीरो, M की वैल्यू ही नहीं है, फिर यहाँ पे K की वैल्यू 0 है, और कोई बीच में कुछ करना चाहे ऐसा कि 1/3 ऑफ द फ्लक्स इज कपल्ड विद दिस, तो ठीक है, फिर लगा दूंगा फिर यहाँ पे इतना। सर ये हमेशा है ना कि ये म्यूचुअल इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है, अलग अलग का, हाँ, K की वैल्यू 1 हो तो ऐसे यूज कर सकते हैं कि कहीं पे म्यूचुअल नहीं आ रहा हमारे, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जब मैंने तुम्हें दोनों चीज़ बताई L1 L2, मैंने R सेम बोला L सेम बोला, और नाउ सेम, तो ठीक है, रेडियस सेम होनी चाहिए तभी तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, अभी इतना इतना याद रखो। ठीक है, नीट में पूछा गया भाई ये सवाल कि ये बता दो कितना है, बस फॉर्मूला L1 प्लस L2 और प्लस माइनस 2M, ऐसा फॉर्मूला बताने का है। ठीक है, कुछ लोग इसे थोड़ा अलग तरीके से भी लिखते हैं, रेड पेन हो गया मेरा, कि मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा L1 प्लस M प्लस L2 प्लस M, यहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, और कि L1 वॉज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड M वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर वन, तो टोटल कितना हो गया उसका, इतना, ऐसे इसका L2 तो इसका खुद का था, प्लस इसका कंट्रीब्यूशन दूसरे वाले का कितना है M, तो ये हुआ टोटल ऐसा। अगर अपोज कर रहे हो तो माइनस माइनस लिख दूंगा दोनों, चलेगा, और वो कपलिंग फैक्टर वाला फॉर्मूला, ऐसा याद रखना।